Good morning, everyone. Welcome to Success Spark Academy YouTube channel. Let's start our next topic, that is sound. Sound के बारे में शुरू करते हैं भाई. क्या है साउंड? से पहले हमें बहुत सारी चीजें सीखनी है, जैसे वाइब्रेटिंग पार्टिकल, वाइब्रेशन, वेव क्या होती हैं ये सब. साउंड तब भी प्रोड्यूस होगी ना तो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होगी. साउंड कब प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशन ऑफ ए पार्टिकल. जब भी पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं तब जाके साउंड प्रोड्यूस होती है. वेव्स क्या है ये पहले समझो. वेव्स आर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. वेव्स क्या करती हैं? एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं. कहां से? फ्रॉम वन पॉइंट, एक पॉइंट से, टू अनदर, किसी दूसरे पॉइंट पे. क्या ना करके? विदाउट द ट्रांसफर ऑफ ए मैटर. यानी किसी और चीज को ट्रांसफर नहीं करती वो. पार्टिकल जिसके थ्रू वो ट्रांसफर होगी वो तो वही रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे. पार्टिकल ऑफ द मीडियम ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजिशन. मतलब जो भी मीडियम है, जैसे ये एक मीडियम है जिसके अंदर ये पार्टिकल हैं और इनके थ्रू एनर्जी को ट्रांसफर करना है. ये पार्टिकल क्या करेंगे? अपनी मेन पोजीशन के आसपास ही मूवमेंट शो करेंगे. जैसे मान लिया ये पार्टिकल यहां गया और यहां किसी दूसरे पार्टिकल को इसने स्ट्राइक किया और वापस ही अपनी मेन पोजीशन पे आ गया. सिर्फ इतनी मूवमेंट होती है. पार्टिकल ऑफ द मीडियम ओनली वाइब्रेट, वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर मेन पोजिशन, जो उसकी मेन पोजिशन है उसके ओरिएंटेड. दे डू नॉट ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस. ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करते. एनर्जी मूव करती है, सिर्फ मैटर स्टे, मैटर वही रहता है. एयर के थ्रू अगर एनर्जी को ट्रांसफर करना है तो एयर वही रहेगी, सिर्फ पार्टिकल वाइब्रेट करके एनर्जी को ट्रांसफर करते रहते हैं. आई थिंक समझ में आ गया होगा. वेव क्या है? ट्रांसफर करती है एनर्जी को किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक बिना किसी मैटर को ट्रांसफर किए. पार्टिकल ऑफ द मीडियम ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजीशन. वो मेन पोजीशन के अराउंड ही क्या करते हैं? सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, ट्रेवल नहीं करते. एनर्जी मूव करती है, मैटर मूव नहीं करता, मैटर स्टे करते हैं. अब टाइप ऑफ वेव कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है मैकेनिकल वेव, सेकंड है ट्रांसवर्स वेव, थर्ड इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, फोर्थ इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. फर्स्ट क्या है? मैकेनिकल वेव. रिक्वायर ए मीडियम. मैकेनिकल वेव को मीडियम की जरूरत पड़ती है ट्रेवल करने के लिए, टू ट्रेवल. मीडियम क्या हो सकता है? एयर हो सकता है, वाटर, सॉलिड, कुछ भी हो सकता है. ऑल्सो कॉल्ड इलास्टिक और स्ट्रेस वेव. मैकेनिकल वेव ऑल्सो नोन एज इलास्टिक वेव और स्ट्रेस वेव. नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स वेव. पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन. जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो है वो पार्टिकल की मूवमेंट होती है. अगर वेव और पार्टिकल की मूवमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो वो ट्रांसवर्स वेव होती है. और इसका अपोजिट, अगर पार्टिकल की मूवमेंट और वेव की मूवमेंट पैरेलल है तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है. ट्रांसवर्स वेव के एग्जाम्पल हैं लाइट वेव, वाटर वेव. ठीक है. और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव के एग्जाम्पल हैं साउंड वेव, अर्थक्वेक, पी वेव. जो अर्थक्वेक की वेव होती हैं, एल वेव, पी वेव, ठीक है, उनमें से जो पी वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंडर आती है. याद करने के लिए तुम ये ट्रिक लगा सकते हो, यहां लाइट के अंदर भी टी आता है और वाटर के अंदर भी टी आता है, तो ये है ट्रांसवर्स वेव, टी से शुरू होने वाले. और जो साउंड वेव बच गई और अर्थक्वेक, पी वेव बच गई, ये हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव. समझ आ गया होगा. नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती ट्रेवल करने के लिए. ये
वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है एज ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। एग्जाम्पल क्या है इसके? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंडर भी आती है, रेडियो, एक्सरे और यूवी रे। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहां से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? ये किस टाइप की वेव है? जैसे साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल है, अर्थक्वेक वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांसवर्स वेव लाइट और वाटर वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट, रेडियो, एक्सरे और यूवी रे। These wave can move through air, solid, liquid, even in vacuum. कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन मूव थ्रू सॉलिड, लिक्विड और वैक्यूम और एयर, चारों मीडियम के अंदर ये ट्रांसफर कर सकती है। नेक्स्ट इज फीचर ऑफ वेव्स। क्या होते हैं? जैसे ये कुछ टर्म है, क्या डिसाइड करती हैं, किसके बारे में बताती हैं, चलो देखते हैं। फ्रीक्वेंसी, ये अलग अलग चीजें हैं भाई, हर चीज की डेफिनेशन है, ये यूनिट है और वो सिंबल्स हैं। क्या कह रहे हैं? फ्रीक्वेंसी क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, टाइम पीरियड क्या है, वेवलेंथ क्या है, वेलोसिटी क्या है। एक एक करके पढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है? वाइब्रेशन पर सेकंड डिटरमाइंस पिच। कैसे? जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन की है इसके बारे में बताती है। फ्रीक्वेंसी टेल अस अबाउट हाउ मच वाइब्रेशन ओकर इन 1 सेकेंड। एक सेकंड के अंदर, एक यूनिट सेकंड के अंदर कितनी बार वाइब्रेशन हुई है पार्टिकल में, उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। समझ आया कि एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेशन हुई है। और ये क्या डिफाइन करती है? पिच, यानी आवाज किसकी कितनी तीखी होगी। एक सेकंड में ज्यादा वाइब्रेशन होगी तो आवाज और ज्यादा तीखी होगी, उस साउंड की पिच ज्यादा होगी। और एक सेकंड में अगर वो कम वाइब्रेशन करता है तो उसने कितनी उसने एक सेकंड में कम वाइब्रेशंस की हैं तो उसे कहेंगे कि इसकी पिच जो है वो लो है और वो आवाज उतनी ही मोटी होगी। यूनिट क्या होगी इसकी? हर्ट्ज। सिंबल क्या होगा? एच कैपिटल जेड स्मॉल। यूनिट क्या हो, सिंबल, यूनिट जो है वो है हर्ट्ज और सिंबल क्या है? एफ। ठीक है। फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा क्या? पर यूनिट सेकंड कितनी वाइब्रेशन हुई है उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ये डिटरमाइन करती है पिच, पिच के बारे में बताती है। हाई फ्रीक्वेंसी तो हाई पिच, हाई पिच है तो आवाज उतनी ही तीखी होगी। लो फ्रीक्वेंसी है तो लो पिच और उतनी ही मोटी आवाज होगी। यूनिट क्या है इसकी? हर्ट्ज। और हर्ट्ज का सिंबल क्या है? एच जेड। फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या है? स्मॉल एफ। नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि जैसे ये हमने मीन पोजीशन मान ली, यहां से वाइब्रेटिंग पार्टिकल ने कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस कवर की है, ये डिसाइड करता है एम्पलीट्यूड। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ए से। ये डिटरमाइन करता है लाउडनेस को। किसको? लाउडनेस को। कि हाई एम्पलीट्यूड है तो हाई लाउडनेस यानी आवाज उतनी ही ऊंची होगी और कम एम्पलीट्यूड है तो उतनी ही धीमी आवाज होगी। ठीक है। इसकी यूनिट क्या है? मीटर। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस ही तो है मीन पोजीशन से, और डिस्टेंस को किस में मेजर करते हो? मीटर में। सिंबल रेस्ट। और ये लाउडनेस को डिफाइन करेगा, यूनिट होगी मीटर और एम्पलीट्यूड का सिंबल होगा कैपिटल ए। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। टाइम फॉर वन फुल ऑसिलेशन, एक कंप्लीट वाइब्रेशन पूरी करने के लिए कितना टाइम चाहिए, और ये फ्रीक्वेंसी वाली होता है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम ही चाहिएगा। जैसे मान लो कोई भी ये एक पार्टिकल है, ये यहां है और ये यहां वाइब्रेट करके आ गया। फ्रीक्वेंसी तो क्या बताता है कि उसने एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट। वाइब्रेट क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल यहां है, यहां गया, वापस आ गया, गया वापस, गया वापस, ऐसे बार 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 वो आता जाता रहे।
तो फ्रीक्वेंसी तो क्या बता रहा है कि 1 सेकंड में उसने कितने चक्कर लगा लिए ऐसे कर करके, और टाइम पीरियड क्या बताता है कि उसने एक चक्कर कितने टाइम में लगाया है। टाइम पीरियड क्या बताएगा कि एक ऑसिलेशन, एक वाइब्रेशन कितने टाइम पीरियड में पूरा किया है, वो बताएगा टाइम पीरियड। और जो फ्रीक्वेंसी है वो डिसाइड करेगी कि 1 सेकंड में उसने कितनी बार वाइब्रेशन किए, कितनी बार चक्कर लगाए हैं। अब सोचो, अगर उसने यहां से यहां तक जाने में टाइम कम लगाया है, टाइम कम लगाया तो वो ज्यादा बार आ जाएगा, चला जाएगा। और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, यानी जो ज्यादा बार तेज तेज से आया जाएगा, वो टाइम कम लगाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो टाइम पीरियड कम होगा। फ्रीक्वेंसी क्या, चक्कर लगाना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ज्यादा जब तेजी से वो आए जाएगा तो टाइम तो कम ही लगेगा, और वो आराम से जाए आएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहां क्या कह रखा है कि ये फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टाइम पीरियड को सेकंड में मापते हैं, और कैपिटल टी टाइम पीरियड का सिंबल होता है। वेवलेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस। कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस का मतलब क्या है, लगातार जो दो वेव हैं, जैसे ये एक मेन पोजीशन है, यहां से ये वेव ऐसे मूव कर रही है, तो इसके बीच में दो लगातार कंप्रेशन के बीच में जो ये वाली डिस्टेंस है, ये होती है वेवलेंथ। इसे क्या कहते हैं, वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ को, ये डिस्टेंस ही है तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। और इसके जो सिंबल है वेवलेंथ का वो क्या है, लेमडा, दैट इज जो उल्टा वाई है वैसे बना सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव। वेव ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, बट किसने, वेव ने, उसे क्या कहते हैं, वेलोसिटी। यूनिट क्या है वेलोसिटी की, मीटर पर सेकंड, सिंबल क्या है, कैपिटल वी। समझ आया, क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी, दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। फ्रीक्वेंसी क्या बताता है, वाइब्रेशन कितनी बार हुआ है 1 सेकंड में, और एक वाइब्रेशन पूरा करने में जितना टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी की है मीन पोजीशन से, उसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। वेवलेंथ, दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस के बीच में जो डिस्टेंस है उसे वेवलेंथ। वेलोसिटी क्या है, जो वेव ने 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल की है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्ज, एम्पलीट्यूड की है मीटर, टाइम पीरियड की है सेकंड, वेवलेंथ की है मीटर, और वेलोसिटी की है मीटर पर ए सेकंड। Sound is a form of energy produced by vibrating object. साउंड हमेशा वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की वजह से ही प्रोड्यूस होती है, और ये एक तरह की एनर्जी है। इट रिक्वायर मीडियम, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ेगी। इट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, जहां एयर नहीं है, जहां मीडियम नहीं है, वहां ये ट्रेवल नहीं कर सकती। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन, किस किस पे डिपेंड करती है स्पीड ऑफ साउंड, मीडियम पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है। मीडियम पे कैसे डिपेंड करती है, सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड होती है इसकी, लिक्विड में उससे कम होगी, और गैस में सबसे कम होगी, और वैक्यूम में तो ये होती ही नहीं है। टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर होगा तो स्पीड भी ज्यादा होगी। ह्यूमिडिटी, मॉइस्ट यानी एयर के अंदर अगर वाटर ड्रॉप अगर ज्यादा होंगे, ह्यूमिडिटी होगी तो स्पीड ज्यादा होती है। समझ आया, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक तरह की एनर्जी है, और इसके अंदर साउंड कब प्रोड्यूस होती है, जब ऑब्जेक्ट या फिर बोले कि पार्टिकल जो मीडियम के अंदर हैं वो वाइब्रेट करें, वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, वैक्यूम में ये ट्रेवल नहीं कर सकती। स्पीड ऑफ साउंड 3 चीजों पे डिपेंड करती है, एक है मीडियम, एक है टेम्परेचर, और एक है ह्यूमिडिटी। अगर सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात करें तो सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम, और गैस में सबसे कम। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर होगा तो स्पीड फास्ट होगी,
किसकी? साउंड की। ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, एयर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, तो स्पीड ऑफ साउंड विल बी फास्ट। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या होती है जनरली? 340 मीटर पर सेकेंड। और लाइट की क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड किसकी ज्यादा है? लाइट की स्पीड ज्यादा है। और इसी वजह से जो जब बिजली कड़कती हैं या बारिश के टाइम पे जो थंडर्स होते हैं, उस टाइम पे हमें पहले लाइट दिखाई देती है, उसके कुछ देर बाद हमें साउंड सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, ये जल्दी पहुंच जाती है, और साउंड की स्पीड कम है, वो लेट सुनाई देती है। That's why lightning is seen before thunder is heard. ठीक है? Okay. Let's move on our next slide. This is type of sound. कितनी तरह की टाइप ऑफ साउंड होती हैं? ऑडिबल और इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। ऑडिबल साउंड ऑल्सो नोन एज सोनिक साउंड, जिसको हम सुन सकते हैं, ऑडिबल, सुनने लायक। फ्रीक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज एंड 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम बोलते हैं ऑडिबल साउंड। द रेंज ऑफ ह्यूमन कैन डिटेक्ट इट, डिटेक्ट कर सकता है, बट एक लिमिट है, उस लिमिट के पार जो है वो हमारा माइंड अनस्टेबल हो जाता है, डिटेक्ट जरूर कर सकता है। इंफ्रासोनिक जो साउंड है, इसके अंदर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाली जो साउंड होती है उसके अंदर उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। इनऑडिबल होती है, जिसको सुन नहीं सकते। और राइनोसोर है वो इसको प्रोड्यूस करता है, इंफ्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड अबाउट 20,000 हर्ट्ज, हियर्ड बाय बैट्स, डॉग्स, मंकीज, डियर एंड लियोपार्ड्स। ठीक है? 3 तरह की साउंड है ना, कौन कौन सी? पहले लिखो इंफ्रा, इंफ्रासोनिक, फिर उसके बाद लिखो सोनिक, फिर उसके बाद लिखो अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक के अंदर क्या है? इंफ्रासोनिक में है 20 हर्ट्ज से नीचे वाली, ये है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, और ये है अबो 20,000 हर्ट्ज। ऐसे याद रह जाएगा आसानी से, है ना? डॉग हियर्स अल्ट्रासोनिक साउंड, दैट्स वाई पुलिस यूज हाई फ्रीक्वेंसी डॉग विस्टल्स। हॉस्पिटल के अंदर अल्ट्रासाउंड यूज की जाती है फॉर मेडिकल इमेज, इमेज फाइंड आउट करने के लिए, जैसे अल्ट्रासाउंड करने के लिए, इंक्लूडिंग प्रेगनेंसी स्कैन, अल्ट्रासाउंड करने के लिए हम यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। समझ आया? टाइप ऑफ साउंड में कौन कौन सी हैं? ऑडिबल, जिसको सोनिक साउंड बोलते हैं, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक। इको एंड रिवर्बरेशन। इको क्या होता है? जब एक आवाज को तुम एक से ज्यादा बार सुनते हो, पर इको होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन ये होनी चाहिए, टाइम का जो गैप है, मतलब आवाज वापस आने का जो गैप है, वो कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड। मिनिमम डिस्टेंस, यानी जहां साउंड जाके टकराएगी और जो ऑब्जर्वर होगा उसके बीच में 17.2 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। टेम्परेचर शुड बी 20 डिग्री सेल्सियस। यहां पर क्या होगा? साउंड रिफ्लेक्ट होगी। अगर ये तीनों कंडीशन है तो साउंड क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं इको। जैसे वेल, कुएं के अंदर, खाली रूम के अंदर, माउंटेन्स के अंदर, यहां पर साउंड इको, यानी हमें बार बार रिफ्लेक्ट होके सुनाई देती है। रिवर्बरेशन क्या होता है? रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, एक से ज्यादा बार अगर रिफ्लेक्शन हो जाए साउंड का तो उसको हम बोल देते हैं रिवर्बरेशन। और ये हमें अनक्लियर क्या होता है कि साउंड रिफ्लेक्ट हुई, सुनने वाली थी, लेकिन दूसरी बार साउंड रिफ्लेक्ट होके फिर से आ गई, फिर तीसरी बार रिफ्लेक्ट होके फिर से आ गई, तो हम पहली बार वाली साउंड को कंप्लीट ही नहीं कर पाते, तब तक हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा साउंड वापस रिफ्लेक्ट होके आ जाती हैं, जो हमें अनक्लियर, यानी साउंड अच्छे से सुनाई नहीं देती। रिड्यूस्ड बाय कवरिंग वॉल्स एंड सीलिंग विद साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स। ये कम किया जा सकता है क्या करके? जो भी सराउंडिंग है
उसको साउंड एब्जॉर्बर करके, मतलब कि ऑब्स्टेकल्स लगा के अपने चारों तरफ, जिससे साउंड क्या होगी, बार बार रिफ्लेक्ट नहीं होगी, जिससे रिवर्बरेशंस को हम रोक सकते हैं। इको के अंदर साउंड रिफ्लेक्ट होगी इन 3 कंडीशन में। टाइम गैप शुड बी 0.1 सेकेंड कम से कम, डिस्टेंस शुड बी 17.2 मीटर एंड टेम्परेचर शुड बी 20 डिग्री सेल्सियस। इन दीज कंडीशंस वी कैन से दैट वी कैन हियर echo. These are other 3 phenomena. रिफ्रैक्शन पढ़ के आए थे, लाइट के अंदर क्या होता है, किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाना। सेम यहां पर क्या होगा, जो साउंड है वो एक मीडियम को छोड़ के दूसरे मीडियम में चली जाएगी। डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होगा, साउंड बैंड हो जाएगी अराउंड ऑब्स्टेकल जो भी उसके बीच में आया था। रेजोनेंस क्या होगी, जो साउंड है कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है किसी दूसरे स्टेबल ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट कर दे, उसे रेजोनेंस बोलते हैं। रिफ्रैक्शन के अंदर क्या है, साउंड बैंड व्हेन पासिंग बिटवीन मीडिया ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर डेंसिटी, मतलब कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर चली जाए कौन, साउंड, तो उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। एट नाइट कूलर ग्राउंड एयर बेंड्स साउंड डाउनवर्ड, जो रात के टाइम पे जो ठंडी हवा होती है वो साउंड को डाउनवर्ड नीचे की तरफ बेंड कर देती है, जिससे हमें क्लियरली क्लियरली सुन सकते हैं। डिफ्रैक्शन के अंदर क्या है, जब उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आता है, कोई बैरियर आता है, तब साउंड बेंड हो जाती है, इसे बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। नेक्स्ट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस के अंदर क्या है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट होगा जो वाइब्रेट कर रहा होगा, और इस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के टच में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाए जो वाइब्रेट ना कर रहा हो, और इस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की वजह से, इस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की वजह से ये जो स्टेबल ऑब्जेक्ट है हो जाए, तो उसे बोलते हैं रेजोनेंस। एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट स्ट्रांगली व्हेन स्ट्रक बाय साउंड मैचिंग इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जैसे एक टर्निंग फोर्क है, ये अनदर को वाइब्रेट कर दे, खुद एक वाइब्रेट होने वाली जो फोर्क है वो किसी दूसरी फोर्क को भी वाइब्रेट कर दे, तो ऐसे फिनोमेना को हम बोलते हैं रेजोनेंस। नेक्स्ट इज सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार यूज कहाँ किया जाता है, ये यूज किया जाता है यूजेस साउंड वेव टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट अंडर वाटर, मतलब वाटर के अंडर कोई ऑब्जेक्ट है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम सोनार यूज करते हैं। इट मेजर्स द टाइम फॉर रिटर्न आफ्टर हिटिंग एन ऑब्जेक्ट, ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कितनी देर में ये कितनी देर में साउंड किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापिस आएगी, उस टाइम के हिसाब से ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच की डिस्टेंस का अनुमान लगाया जाता है। डेप्थ सी, जो गहरे समुद्र हैं वहां पर मेजर करने के लिए, उनकी गहराई को मेजर करने के लिए लोकेटिंग सबमरीन एंड संकीन शिप्स, मतलब जो सबमरीन्स होती हैं वाटर के अंदर, जो शिप अंडर जो शिप होती हैं और जो डूबी हुई जहाजें होती हैं, उनका पता लगाने के लिए भी सोनार का यूज किया जाता है। अंडर वाटर कम्युनिकेशन, पानी के नीचे कम्युनिकेशन करने के लिए भी यूज किया जाता है। मैक नंबर क्या है, मैक नंबर हमें बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एयर के कंपैरिजन में कितनी डिस्टेंस से कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। मैक नंबर टेल्स अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ साउंड, मतलब साउंड की जो स्पीड है उसके कंपैरिजन में कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से मूव कर रहा है उसे बोलते हैं मैक नंबर। और मीडियम शुड बी सेम, दोनों का, स्पीड ऑफ साउंड का और ऑब्जेक्ट की स्पीड जिस भी मीडियम में है वो मीडियम सेम होने चाहिए, मीडियम डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। अगर मैक नंबर 1 है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू होती है 1 2 3 4 ऐसे। अगर मैक की वैल्यू 1 है, अगर मैक की वैल्यू 1 है तो क्या बताता है ये, इफ मैक वैल्यू इज 1, तो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना वो स्पीड ऑफ साउंड के हिसाब से, यानी स्पीड ऑफ साउंड एंड ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो दोनों सेम है। अगर मैक नंबर 2 है तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है
एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ साउंड, जितनी स्पीड ऑफ साउंड है उसकी डबल स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। समझ में आया मैक नंबर? आज के लिए इतना ही, कल शुरू करते हैं इसको आगे से, अभी ये 2-3 दिन में जाके कंप्लीट होगा। तो थैंक यू सो मच।